हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा बैच कल्चर एंड फेड बैच कल्चर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था, फर्मेंटेशन के कुछ टाइप पढ़े थे, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस की डिस्कवरी कैसे हुई और कौन सी सेंचुरी में हुई, इसके बारे में हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी वीडियो के कुछ फर्दर टॉपिक हैं उनको लेके आए हैं, जैसे कि बैच कल्चर एंड फेड बैच कल्चर। बैच कल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे बैच कल्चर क्या होता है, एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर कंट्रोल्ड टाइप का कल्चर हम इसको बोल सकते हैं, मतलब एक क्लोज टाइप का कल्चर या कंट्रोल टाइप का कल्चर हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये लिमिटेड अमाउंट के कुछ न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिमिटेड अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे इस बैच कल्चर के अंदर। इन बैच कल्चर सेल ग्रो इन अ फाइनाइट वॉल्यूम, मतलब सेल की ग्रोथ सिर्फ एक फाइनाइट वॉल्यूम तक होगी, उसके बाद उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। सो लिक्विड मीडियम एंड आर यूजली मेंटेन्ड इन क्लोनिकल फ्लास्क, और ये पूरा का पूरा कल्चर एक क्लोनिकल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर मेंटेन होती है पूरा का पूरा कल्चर। ऑन ऑर्बिटल शेकर, और ऑर्बिटल शेकर के अंदर क्यों जरूरत पड़ती है इनकी, कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर लगातार मूवमेंट होती रहे न्यूट्रिएंट की या माइक्रोबियल सेल की, ठीक है, कहीं पे वो एक जगह पे स्टेगनेंट ना हो जाए, इसीलिए उनकी मूवमेंट के लिए जरूरी होती है एक स्पीड मेंटेन की जाती है 80 या 120 रोटेशन पर मिनट, उसको मेंटेन कर लिया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट की सप्लाई ऑल सेल को मिलती रहे और इसके अंदर एरिएशन होता रहे। इसके लिए जरूरी है ये चीजें। अब इसके साथ ही इसकी कुछ एक एडवांटेजेस आती हैं, जैसे कि फर्स्ट एडवांटेजेस की हम बात करें इस कल्चर के अंदर, इसको सेटअप करना और मेंटेन करना इजी है। दूसरा, इफ कंटामिनेशन अकर ओनली वन बैच इज लॉस्ट, अगर इसके अंदर कंटामिनेशन हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक ही बैच लॉस्ट होगा, बाकी सारे बैचेस बचे रहेंगे कंटामिनेशन के कारण। सेकेंड, थर्ड, वेरी यूजफुल फॉर प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन करनी होती है उसके अंदर ये बहुत ही जरूरी हो जाता है बैच कल्चर। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस कल्चर को करने के लिए, जैसे ग्रोथ रेट है स्लोअर होता है क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल डिक्लाइन हो जाता है विद टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है। और न्यूट्रिशन लेवल डिक्लाइन क्यों हो जाएगा, इंक्रीज होगा टाइम तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा, सेल नंबर इंक्रीज्ड एंड न्यूट्रिशन लेवल डिक्लाइन, न्यूट्रिशन का लेवल डिक्लाइन कर जाएगा। इट इज लेस एफिशिएंट एज द फर्मेंटर इज नॉट इन ऑपरेशन, लेस एफिशिएंट होगा अगर फर्मेंटर अपने ऑपरेशन पर नहीं है, फर्मेंटर किसी तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, देन ऑल द टाइम, हर टाइम पर ये क्या रहेगा, लेस एफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हमारा सेकंड कल्चर है फेड बैच कल्चर, उसकी हम बात करते हैं। अब जैसा कि फेड बैच कल्चर के अंदर हम देखते हैं, फेड बैच कल्चर ये भी एक कंट्रोल्ड टाइप का कल्चर है। जैसे कि इन फेड बैच कल्चर वन और मोर न्यूट्रिएंट आर फेड टू द बायोरिएक्टर, बट इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर लास्ट के अंदर बैच कल्चर के अंदर कमी रह जाती थी, इसके अंदर न्यूट्रिएंट की किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहती, टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाता है। अब फेड ड्यूरिंग कल्टीवेशन धीरे धीरे करके मोर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर दिया जाता है, एंड इन विच द प्रोडक्ट रिमेन इन बायोरिएक्टर अंटिल द एंड ऑफ रन, जब तक प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक उसको एंड तक बायोरिएक्टर में ही रखा जाता है और बायोरिएक्टर को तब तक रन कर लिया जाता है, मतलब उसको चलाया ही जाता है, छोड़ा नहीं जाता। एंड अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन, अगर इसकी दूसरी डिस्क्रिप्शन देखें, दूसरी डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर क्या होता है, एक बेस मीडियम होता है जो सपोर्ट करता है इनिशियल सेल कल्चर को, जिसके अंदर सेल रहती हैं वो बेस मीडियम होता है, और उस बेस मीडियम के अंदर, ठीक है, एक फेड मीडियम इज एडिड टू प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, न्यूट्रिएंट की डिप्लेशन मतलब न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए उस बेस न्यूट्रिएंट के अंदर बाहर से एक न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेड मीडियम, फेड कल्चर, ठीक है। बाहर से बेस मीडियम तो है जिसके अंदर सेल्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर पहले से ही सेल्स ग्रो कर रही हैं, ये सेल क्या करेंगे, इसके न्यूट्रिएंट को खा जाएगी, तो हमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स को फिर अप्लाई करना पड़ेगा और देने पड़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, उसको हम बोलते हैं फेड कल्चर।
उसको हम क्या बोलते हैं, फेड न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डिप्लेशन। और फेड न्यूट्रिएंट हमें फेड मीडियम क्यों देना पड़ता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स के डिप्लेशन को कम किया जा सके। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेमी बैच कल्चर, सेमी बैच कल्चर का एक टाइप है। इन सम केसेस ऑल द न्यूट्रिएंट आर फेड इन बायोरिएक्टर, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को बायोरिएक्टर के अंदर फेड करवाया जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ कल्चर के अंदर ऐसे केसेस भी होते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलती है, सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस कल्चर इज यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स सच एज, कौन सी एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन। इसको करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको बनाने के लिए कंट्रोल फीडिंग की जरूरत होती है, जो इस कल्चर के अंदर, जो फेड बैच कल्चर के अंदर बिल्कुल फिट बैठती है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड अ कंट्रोल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एक कंट्रोल फ्लो प्रोवाइड करती है, ना तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट देती है ना कम। ये वाला कल्चर, ये वाली फर्मेंटेशन प्रोसेस। अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है। और टू ऑब्टेन हाई सेल डेंसिटी, हाई सेल डेंसिटी भी ये प्रोवाइड करती है। तो मैक्सिमम सेल कल्चर या हाई सेल डेंसिटी ये प्रोवाइड करता है। इस तरीके के कल्चर को हम फेड बैच कल्चर बोलते हैं। ठीक है, फेड बैच कल्चर की कुछ एप्लीकेशंस हैं एंड इसके अलावा इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आती हैं। ठीक है, एडवांटेजेस के अंदर जैसे कि हम बात करें, इसकी एडवांटेजेस के अंदर ये क्या करता है, कंट्रोल फ्लो प्रोवाइड करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान। एक पूरा का पूरा कंट्रोल फ्लो होगा। एंड फेड बैच हेल्प इन ओवरकमिंग कंडीशन, जो इसकी ओवरकमिंग कंडीशन है, ओवरकमिंग कंडीशन का मतलब है कि जो कैटाबोलिक रिप्रेशन एंड सबस्ट्रेट इनहिबिशन, मतलब जो प्रोडक्ट बनाना है इसके लिए, इनके लिए जो कैटाबोलिक रिप्रेशन चाहिए वो इनके लिए फेड बैच कल्चर ओवरकमिंग हो जाती है। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं, जो सेल्स है इनको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक बेस मीडियम दिया जाता है, देन एक फेड मीडियम इसके अंदर ऐड किया जाता है, जो क्या चीज करेगी, ओवरकमिंग को कम कर देती है। इट हैज लो ऑपरेशन कॉस्ट देन बैच फर्मेंटेशन, बैच फर्मेंटेशन से भी सस्ता है। इसके अलावा रिप्लेस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन, वाटर का लॉस करने से बचाती है इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान। इट रिड्यूस ब्रोथ विस्कोसिटी, ब्रोथ विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देती है। इट प्रोड्यूस हाई सेल डेंसिटी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग सेल कल्चर। होल्ड माइक्रोबियल सेल इन देयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, जब माइक्रोबियल सेल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज के अंदर आएंगी तो उनको होल्ड करके रखती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज से आगे नहीं जाने देती उन सेल्स को। ठीक है, उनकी डेथ फेज तक उनको इन्वॉल्व नहीं होने देगी, उनको जाने ही नहीं देगी। तो इनको एक्सपोनेंशियल सेल के अंदर ही उसको होल्ड करके रखता है ये वाला कल्चर। अब इसके अलावा इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस के अंदर देखो, सबसे पहला, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू कंट्रोल, ये कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतनी आसानी से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इट रिक्वायर टेक्निकल स्किल टू ऑपरेशन, जिस व्यक्ति के अंदर या जो इसको हैंडल कर रहा है उसके अंदर अगर टेक्निकल स्किल है तो ही वो इस ऑपरेशन को हैंडल कर सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए जो हैवी मशीन्स हैं, हाई कॉस्ट मशीन्स, उनकी जरूरत पड़ती है। जो फेड बैच फर्मेंटेशन है ये रिक्वायर करता है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स टू कंट्रोल फीड फ्लो, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए इनके फीड को फ्लो करवाने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसके अंदर इक्विपमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा इट ऑल्सो नेसेसरी टू स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोबियल सेल रिलेटिव टू प्रोडक्टिविटी, ये सेल की फिजियोलॉजी को भी स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है कि सेल कैसी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। वो प्रोडक्टिविटी अल्कोहलिक है या कुछ एसिडिक है या कोई एंजाइम है या किसी तरीके का कोई एंटीबायोटिक है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी को चेक करने के लिए भी ये सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है। और ऐसी फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं फेड बैच फर्मेंटेशन। तो ये थी हमारी आज की बैच फर्मेंटेशन एंड फेड बैच फर्मेंटेशन वीडियो। आपकी कैसी लगी एंड में जरूर बताएं।